चतुर लोमड़ी और भूखा भालू। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जो अपने हरे भरे पेड़ों, मीठे फलों और शांत जीवन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ कई तरह के जानवर रहते थे। पक्षी, हिरन, गिलहरी, बंदर, खरगोश और सबसे बुद्धिमान मानी जाने वाली एक लोमड़ी। लोमड़ी का घर जंगल के बीचों बीच एक पुराने पीपल के पेड़ की जड़ में था। वह न केवल चतुर थी बल्कि न्यायप्रिय भी थी। सभी जानवर उसके निर्णय पर भरोसा करते थे। जंगल का मुखिया एक बूढ़ा लेकिन बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव का हाथी था। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना होता, वह अपनी सलाहकार समिति से राय लेता, जिसमें लोमड़ी सबसे प्रमुख सदस्य थी। एक दिन जब सूरज सिर पर चमक रहा था और जानवर पेड़ों की छांव में आराम कर रहे थे, तभी दूर से जमीन हिलने जैसी आवाज आने लगी। सभी जानवर चौकन्ने हो गए। पक्षी पेड़ों से उड़ने लगे, गिलहरियां अपने बिलों में छिप गईं और हिरन झाड़ियों के पीछे भागने लगे। तभी एक विशालकाय भालू झाड़ियों को चीरता हुआ जंगल में दाखिल हुआ। उसका शरीर धूल से भरा था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और उसका पेट जोर जोर से गुड़गुड़ा रहा था। यह भालू उत्तर के बर्फीले पहाड़ों से आया था, जहां खाने की भारी कमी हो गई थी। वहां बर्फ इतनी पड़ रही थी कि फल फूल सब जम गए थे। शहद की बूंद भी नसीब नहीं हो रही थी। भूख से बेहाल होकर वह दक्षिण में इस जंगल की ओर आया, जहां खाने की कोई कमी नहीं थी। भालू जंगल में धीरे धीरे चलता हुआ पहुंचा। वह थका हुआ था, भूखा था, लेकिन उसकी चाल अभी भारी और डरावनी थी। जंगल के जानवरों ने ऐसी आकृति पहले कभी नहीं देखी थी। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं यह कोई उपद्रव न कर दे। लेकिन लोमड़ी ने स्थिति को भांप लिया। वह तुरंत भालू के पास पहुंची। वह बिना डरे बोली, नमस्ते भैया, आप बहुत थके और भूखे लग रहे हैं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? भालू ने थकी आंखों से देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, मैं 3 दिन से भूखा हूं, अपने घर से दूर, इस उम्मीद में आया हूं कि यहां कुछ खाने को मिलेगा। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, हमारा जंगल शांति और साझा जीवन का पक्षधर है। अगर आप हमारी परंपराओं का सम्मान करें तो हम आपका स्वागत करते हैं। चलिए, पहले कुछ खाना खा लीजिए। वह भालू को लेकर एक ऐसे स्थान पर गई जहां अमरूद, पेड़, जामुन और शहद के पेड़ थे। भालू ने पहले संकोच किया, फिर तेजी से खाना शुरू कर दिया। उसने कुछ ही पलों में जामुन के 2 पेड़ खाली कर दिए और एक मधुमक्खी के छत्ते को गिराकर सारा शहद चाट डाला। लोमड़ी ने मधुमक्खियों से माफी मांगी। माफ करना बहनों, यह भालू बहुत भूखा है, हम इसका समाधान निकालेंगे। मधुमक्खियों ने गुस्से से भिनभिनाते हुए कहा, अगर यह रोज ऐसे ही करेगा तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। लोमड़ी ने वादा किया, मैं देखूंगी कि ऐसा न हो। अब समय आ गया है कि हम मुखिया से मिलें। मुखिया की सभा बुलाई गई। जंगल के सभी प्रमुख जानवर इकट्ठा हुए। भालू उनके सामने बैठा था, थोड़ा संकोच में, थोड़ा घबराया हुआ, लेकिन सबसे आगे लोमड़ी खड़ी थी। महाराज, लोमड़ी बोली, ये भालू उत्तर से आया है। ये भूखा है, थका है और हमारे जंगल में शरण चाहता है। मैंने इसकी आंखों में भूख देखी है, लेकिन हिंसा नहीं। हमें इसे मौका देना चाहिए। मुखिया ने अपनी भारी आवाज में कहा, क्या तुम जंगल के नियमों का पालन करोगे? क्या तुम यहाँ के फल फूल संयम से खाओगे और शांति बनाए रखोगे? भालू ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, मैं वादा करता हूं। लेकिन सभा में कुछ जानवर असंतुष्ट थे। एक पक्षी, एक गिलहरी और मधुमक्खियां। उन्होंने कहा, इसने आज ही 2 पेड़ खाली कर दिए और हमारा पूरा शहद खा गया। अगर रोज ऐसा हुआ तो हम क्या खाएंगे? मुखिया सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने लोमड़ी की ओर देखा। क्या तुम कुछ उपाय सोच सकती हो? लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, हम इसे परीक्षा देंगे। अगर यह उसमें खरा उतरे तभी इसे स्थायी रूप से जंगल का सदस्य बनाया जाए। मुखिया ने सिर हिलाया और घोषणा की, 3 दिन की परीक्षा होगी। अगर भालू संयम, मदद और समझदारी दिखाएगा तो यह हमारा भाई होगा। पहला दिन। भालू को जंगल के बच्चों को कहानियां सुनानी थीं
ताकि वे उससे डर ना छोड़ें। भालू ने बर्फीले पहाड़ों की रोचक कहानियां सुनाई, कैसे वह अपने दोस्तों के साथ शहद की खोज करता था। बच्चों ने उसे घेर लिया। उन्हें मजा आया, डर कम हुआ। दूसरा दिन भालू को मधुमक्खियों की मदद से एक नया छत्ता बनाना था। यह कठिन कार्य था, लेकिन उसने पेड़ की शाखाएं जोड़ी, फूल इकट्ठा किए और मधुमक्खियों के साथ मिलकर मेहनत की। मधुमक्खियां खुश हो गईं। तीसरा दिन एक छोटा खरगोश गुम हो गया। पूरे जंगल में हाहाकार मच गया। भालू ने बिना देर किए उसकी खोज शुरू की। वह उसे एक झाड़ी में फंसा हुआ मिला। भालू ने झाड़ी हटाई और खरगोश को बाहर निकाला। खरगोश डर के मारे कांप रहा था। भालू ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और सभा में लाया। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। मुखिया ने कहा, भालू ने तीनों परीक्षाओं में धैर्य, दया और समझदारी दिखाई है। अब यह जंगल का सदस्य है। मधुमक्खियां, गिलहरी, पक्षी सब भालू के पास आए और गले मिले। भालू की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार महसूस किया कि असली ताकत डर में नहीं, प्यार और सहयोग में होती है। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम अकेले नहीं हो भैया। ये जंगल तुम्हारा घर है और हम सब तुम्हारा परिवार। भालू ने सिर झुकाकर कहा, और तुम मेरी सबसे प्यारी बहन हो।